जीवामृत, मैं कई बार बोलता हूं कि जीवामृत संपूर्ण प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा भाग है, लेकिन बहुत जरूरी है। सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न ये है कि जीवामृत क्या है? जीवामृत आखिर है क्या? तो सुनिए आप, अभी तक देश के किसानों को केवल ये कहा गया कि एक जीवामृत होता है 10 लीटर पेशाब, 10 किलो गोबर, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, इससे जीवामृत बनता है। बस इतनी बात बता करके बोले हो गई प्राकृतिक खेती। हमें बताओ तो जीवामृत है क्या? जीवामृत क्या है? जीवामृत क्यों बनाएं? कैसे बनाएं? अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? यदि नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? समझना बात को। तो जीवामृत मतलब है, जीवा मतलब जीवाणु, जीवाणुओं का एक कल्चर। कौन से जीवाणु? तो इस धरती पर 84 लाख योनियों की माया है, जिसमें से अभी तक इंसान ने 1,35,000 योनियों को आइडेंटिफाइड किया है। अभी भी 82,65,000 जीव जंतु हम जान नहीं पाए हैं, अभी भी। और मनुष्य ये जान भी नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की समग्र माया को जानना इतना आसान। अभी तो मनुष्य अपने आप को नहीं जानता, ये परमात्मा की माया क्या जानेगा? इसे तो यही नहीं पता मैं क्या हूं, और ये चला परमात्मा की माया जानने। तो चलिए, बात खेती और जीवामृत की है। तो जीवामृत का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूं जमीन, धरती, मां। जब मां शब्द यहां लग गया तो मतलब हुआ कि ये जिंदा है कि नहीं? अगर ये जिंदा नहीं है तो फिर ये मां नहीं है। मां का मतलब है ये जिंदा है। तो जिंदा कैसे है? इस धरती में नाना प्रकार के जीव, सूक्ष्म जीव, और जीव, 2 प्रकार की रचनाएं मां को जिंदा किए हुए हैं, जीव और सूक्ष्म जीव। जीव जब शब्द कहता हूं तो सांप, बिच्छी, मेंढक, केंचुआ, दीमक, गुबरैला। और जब सूक्ष्म जीव कहता हूं तो छोटे छोटे आंखों से न दिखने वाले जीव। तो ये जब तक हमारी धरती में थे तब तक धरती जिंदा थी। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने कहा कि हमारे पूर्वज आज के 60 साल पहले खेत में बिना पलेवा के रबी की फसलें बोई जाती थी, बिना सिंचाई के काटी जाती थी, कोई खाद दवा नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मां जिंदा थी, तब मां ये जीवित थी। आज क्या हुआ? ये मां मृत हो गई, मृत हो गई। कैसे मृत हुई बताओ? एक तो 3 टन का ट्रैक्टर साल में 8 बार 9 बार आप दौड़ाते हो, धरती दबती है। इसीलिए जब वर्षा का पानी जमीन के नीचे नहीं जाता, कॉम्पैक्ट हो चुकी है सॉइल। एक तो मां के साथ ये अत्याचार, ऊपर से जब कोई कीट बीमारी लगी, खरपतवार उगा तो बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड।
अब इस माँ में जीव और सूक्ष्म जीव हैं और आपने कोई कीटनाशक डाला, दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए जब कोई क्लोरोपाइरीफास जैसा थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, रीजेंट वगैरह कुछ डाला, देखना आप, टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक कहते हैं कि दीमक लगी है तो क्लोरोपाइरीफास डालो, और वैज्ञानिक कहते हैं केंचुआ बहुत फायदेमंद है, केंचुआ पालो। उसी जमीन में दीमक है, उसी जमीन में केंचुआ है। दीमक का एक नुकसान, वो भी दीमक नुकसान करती नहीं, लेकिन मान लेते हैं दीमक नुकसान करती है, तो केंचुआ तो 20 प्रकार के फायदेमंद है। लेकिन क्या हुआ, किसान ने जब एक कीटनाशक डाला तो जीव और सूक्ष्म जीव सब खत्म। अब आएगा मजा। कौन सा मजा? कि किसान अब पोलर जैसा सन्नाएगा, जेब में पैसे डाल के झोला लेके बाजार में भटकेगा। क्यों? अब उसकी समस्याएं खड़ी हो गई। अब ये जो जीव और सूक्ष्म जीव थे, जो पिछले साल आप धरती से कुछ चना, मटर, मसूर, गेहूं, धान काटे थे, उसका ठूंठ, उसकी जड़, उसका कुछ हिस्सा नीचे जमीन में था। यही जीव जंतु उस चीज को सड़ा करके खाद बनाते थे, लेकिन वो सब जीव जंतु हमने मरवा दिए। अब किसान की मजबूरी है, यूरिया, डीपी, पोटास भी लेगा, वीडीसाइड भी लेगा, फंजीसाइड भी लेगा, इंसेक्टिसाइड भी लेगा। अब मेरी गिरफ्त में है, देखते हैं भाग के कहाँ जाएगा। समझ रहे हैं बात? हाँ कि ना? हाँ, सही है। समझ में आ रही है? आपके साथ जो साजिश हुई समझ में आ रही है? तो साजिश क्यों हुई? साजिश इसलिए हुई कि आपने अपने बाबा की, बाप की बात नहीं मानी, और उनको क्या कहा? वो अनपढ़ थे, गंवार थे, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, और तुमको लोग चुतिया बना के चले गए। तो ये जो जीव जंतु नष्ट हो गए, अब इनकी हमें पुनर्स्थापना करनी। तो देखो, केंचुआ मैं नहीं पैदा कर सकता, मैं मेंढक नहीं पैदा कर सकता, मैं दीमक नहीं पैदा कर सकता, मैं क्या पैदा कर सकता हूँ? सूक्ष्म जीव मैं पैदा नहीं कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। कहाँ? जहाँ ये हैं, जहाँ नहीं मरे। कहाँ नहीं मरे? जंगल में। तो हम जंगल गए, जंगल आपके गांव का छोटा जंगल हो या वो फॉरेस्ट का जंगल हो, बड़ा जंगल हो। जंगल का मतलब होता है जहाँ 100, 200, 50, 20 पेड़ खड़े हों इकट्ठे, उनके नीचे झाड़ियाँ हो, उनके नीचे कोई जाता ना हो, आग ना लगाता हो, खेत में ना हो, और जो पत्ते फल गिरते हैं वहीं सड़ते हैं, वहीं बजबजाते हैं, कोई झाड़ू नहीं लगाता, उसको जंगल कहते हैं। अब एक बरगद का पेड़ मंदिर के पास खड़ा है, बाबा जी, महाराज जी रोज झाड़ू लगाते हैं, और उसके नीचे गिल्ली उठा ले आए धूल, उसमें कहाँ जीवाणु है? तो ये बताने वालों ने बताया कि किस बरगद का पेड़, किस पीपल का पेड़, कैसी जगह होना चाहिए वो पेड़, कोई नहीं बताया। पीपल के पेड़, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं, वो चाहते ही नहीं है कि तुम्हें बात समझ में आए। मैं कहता हूं समृद्ध जंगल की मिट्टी ले आए। कितनी? 5 किलो। कैसा जंगल? आप वीडियो देखना, जो मैंने चैनल बताया उसमें बताया गया, मिट्टी लेते हुए जंगल भी दिखाया मैंने। अब ये 5 किलो मिट्टी ले आए, इसमें ये सूक्ष्म जीव हैं। कौन से जीव हैं? सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव ले आए मैं, और एक मैंने ड्रम लिया, हमेशा बता रहा हूं ड्रम आप 200 लीटर का लेना, छोटा 50 लीटर का ड्रम मत ले लेना, क्योंकि ये जीवाणु जब बन जाएगा तो इतना खतरनाक है, अगर किसी बकरी ने, कुत्ते ने, आदमी ने धोखे से पी लिया ना 1 चम्मच तो मर जाएगा। और ये जो जीवामृत बनाने जा रहा हूं, ये 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ की जमीन की खेती करेगा। अगर 10 एकड़ वाला किसान है तो बस 1 ड्रम पर्याप्त है। और पहले वाला जीवामृत जो आपको सिखाया गया उसमें क्या है कि 1 ड्रम बनाओ, 1 एकड़ में पहला पानी लगाओ, पूरा ड्रम बहा दो,
फिर बनाओ, फिर दूसरे पानी में बहा दो, फिर बनाओ, फिर तीसरे पानी में बहा दो। अब देखना, किसान का घर खेत से 2 किलोमीटर दूर है। अगर वो खेत में बनाएगा तो रात में कोई लात मार के जीवामृत फैला के ड्रम लेके चला जाएगा। अगर घर में बनाएगा तो 200 लीटर का ड्रम 3 बार खेत में कैसे ले जाए। अगर 5 एकड़ का किसान है तो 5 ड्रम 3 बार ले जाने, उसको कैसे ले जाएगा खेत तक 2 किलोमीटर? बताओ, है संभव? तो ये पूरी टेक्निक चाहती है, ये पूरा सिस्टम ये कहता है कि तुम कर ही नहीं पाओगे, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। कहानी वहीं की वहीं, धंधा लोगों का चलता रहेगा। मैं शॉर्ट कर बताता हूँ। तो ये 5 किलो मिट्टी लाए और ये इसमें डाल दिया मैंने। अब जमीन आपके पास जितनी है, मान लो किसी के पास 5 एकड़ है तो वो बनाएगा 130 लीटर। किसी के पास 4 एकड़ है तो वो बनाएगा 100 लीटर। किसी के पास 7 एकड़ है तो बनाएगा 180 लीटर। यानी कि मैं 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बनाऊंगा और 20 लीटर सरप्लस बनाऊंगा, ताकि बार बार जंगल से मिट्टी न लानी पड़े। 5 एकड़ जमीन थी, 120 लीटर बनाया, 100 लीटर उपयोग कर लिया, 20 लीटर बच गया, उसमें फिर पानी डाला, फिर आटा और गुड़ डालने लगे, फिर अगली फसल के लिए तैयार हो जाएगा। एक ही बार मिट्टी लानी, रोज नहीं लानी। और जो किसान मिट्टी ना लाना चाहे वो हमारे यहाँ से 5 लीटर की कट्टियाँ भर के ले जाएं, मिट्टी भी नहीं ढूंढनी। यहाँ कल्चर बना हुआ रखा है, आप सब लोग 2-2 लीटर ले जाओ। और मैंने बताया कि झांसी, महोबा, बुंदेलखंड के किसान इस बात को नहीं समझते। उड़ीसा से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से लोग यहाँ आकर के ले जाते हैं। आदमी 2 दिन की यात्रा किया, यहाँ आया 5 लीटर की कट्टियाँ लेकर के, 2 दिन की फिर यात्रा किया, यानी कि उसके किराए में ही खर्च हो गए 4000 रुपये। 4000 रुपये में 5 लीटर जीवामृत ले गया। और आपको बस में बिठा के लाया गया और अभी कहूँगा 5-5 लीटर की कट्टियाँ ले जाओ और 2-2 लीटर की, और यहाँ से ले जाओ 2-2 लीटर, तो आप मेरे लोग आते हैं यहाँ पर, मुंह बनाते हैं। क्या यार, बेकार की बातें है। चलो, जीवामृत लेने आए कि घूमने आए? क्यों? जीवामृत लेने आए कि घूमने आए? तो चलिए, आपका काम है जितना समझना हो समझना। तो ये 5 किलो मैंने मिट्टी डाली और पानी भर दिया अपनी ज़रूरत के। कोई व्यक्ति 100 लीटर बनाएगा, कोई 100 लीटर बनाएगा, कोई 150 लीटर बनाएगा, कोई 200 लीटर बनाएगा। आपकी ज़मीन के हिसाब से बनाना है। अब 200 लीटर जो बनाएगा उसके लिए मात्रा बता रहा हूँ। जो 200 लीटर बनाएगा, इस ड्रम में 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा, बेसन नहीं आटा। एक किसान पश्चिम बंगाल में कह रहा, सचान साहब बहुत महंगा पड़ रहा है। आपने क्या महंगा? बेसन साहब, राजधानी बेसन 170 रुपये किलो चल रहा है। हमने कहा किस पंडित ने कहा था बेसन डालो? आटा डालो ना, जो खाते उसका आटा डालो, बाजरे का डालो, ज्वार का डालो, गेहूं का डालो, जौ का डालो। बेसन किस चूतिया ने बता दिया आपको? तो ये भी रटा रटा है, बेसन डालना है। किसी ने कहा बेसन में प्रोटीन होता है। वाह, गजब बात है भाई। यार, बैक्टीरिया को ग्लूकोज चाहिए, उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। वो प्रोटीन भी टूटेगी। प्रोटीन कहाँ से बनती है? पहले तो कार्बोहाइड्रेट, दुनिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है सबसे पहले, उसी से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन अगेन टूटेगी कार्बोहाइड्रेट में, फिर ग्लूकोज बनेगा। बैक्टीरिया को ग्लूकोज ही चाहिए, उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। बात समझ रहे ना? जैसे हम लोगों को क्या चाहिए एनर्जी के लिए? शक्कर चाहिए, चीनी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, रोटी से मिलेगी। इसीलिए कहते हैं रोटी ज़्यादा खाओ। प्रोटीन कितनी चाहिए? मांस, जितना मांस लॉस होगा उतना मांस बनना, उतनी प्रोटीन चाहिए केवल। अब भाई लोग 4-4 अंडा दबा दबा खा रहे हैं, बोले इससे प्रोटीन होती। प्रोटीन क्या करेगा तू? भाई तेरी उम्र हो गई 50 साल, मांस जितना बनना था बन चुका है। कुश्ती तुझे लड़नी नहीं है, मसल्स तुझे बनानी नहीं है। प्रोटीन अंडा क्यों खा रहा है तू? और अंडा ही खाना, दाल खा ले ना। एक शौक है, एक माहौल बन चुका है।
ठीक है ना। तो चलिए, तो अपने हिसाब से जब 200 लीटर पानी लिया तो 5 किलो गुड़ डाला, 5 किलो आटा डाला। 15 दिन के बाद फिर ये 3 किलो गुड़ डाला, 3 किलो आटा डाला। 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़ डालेंगे, 2 किलो आटा डालेंगे। कई बार किसान लोग कहते हैं साहब आटा नीचे जमा है, तो फिर बता दूं, ये जो आटा है ना, इसको टूटने में बहुत टाइम लगता है। आटा बैक्टीरिया नहीं खाता, बैक्टीरिया के कोई मुंह तो होता नहीं। चीनी चूंकि घुल जाती है, गुड़ घुल जाता है, इसलिए चीनी और गुड़ बैक्टीरिया की स्किन से अंदर चला जाता है, बैक्टीरिया फूल जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, मुंह होता नहीं, इसलिए आटा अंदर जाता नहीं। तो आटा, मैंने फिर बोला, आटा कार्बोहाइड्रेट से टूटेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रक्रिया में 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, जितना भी लगेगा उतने दिन का आटा लेट काम आएगा। आटा इसलिए डाला जा रहा है कि किसान को गुड़ मिलता है 50 रुपये, आटा मिलता है 25 रुपये। किसी के पास पैसे की कमी नहीं तो आटा ना डाले, गुड़ ही डाले। तो ये ऐसा करके हमारा 2 महीने में तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तो इसकी पहचान ये है कि स्मेल आएगी, और जब हाथ डालेंगे, हाथ डालिए और सूंघिए, जो तीक्ष्ण गंध आएगी। अब हाथ को साबुन से धुलिए, तीक्ष्ण गंध अब भी 90% बरकरार है। फिर हाथ धुलिए साबुन से, अभी भी 70% है। फिर हाथ धुलिए साबुन से, अभी भी 60% है। समझो बन गया। हाथ धुलने के बाद अगर गंध आपकी बहुत जल्दी खत्म हो गई तो समझो नहीं बना। और अगर उसकी गंध 3 बार साबुन से हाथ धुलने के बावजूद भी बनी रहती है तो समझो। और ये कार्रवाई, ये सब होने में लगभग 2 महीना लगता है। लगभग 10 दिन पहले भी बन सकता है, 10 दिन लेट भी हो सकता है। ठीक है ना। आप सुनना, आए मेरी बात सुनो। हमने आपको प्रारंभ में बोली, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते हैं इसमें हल्दी डाल दो, इसमें चूना डाल दो, गन्ने का रस डाल दो, इसमें फल। अरे आदमी को तो जुहा नहीं रहा यार फल। आप बताओ ना, बेमतलब की बात, फल डाल दो। अब फल डालोगे तो कितना, फल की कैलकुलेशन कर लेना। किसी भी फल में, मान लो आप संतरा डालना चाहते हो, मान लो है तुम्हारे पास, डालो, हम नहीं मना। संतरे में सॉलिड मटेरियल कितना है? तो संतरे में जब आप डालेंगे तो संतरे में मात्र जो है 12% सॉलिड मटेरियल है। हमें 5 किलो गुड़ देना है। 5 किलो गुड़ का मतलब हुआ, आप संतरा डालेंगे, इसमें 9 का गुणा कर दीजिए, 5 9 45, 45 kg आप संतरा डालेंगे। डाल पाएंगे? डाल पाएंगे? बात समझो, साइंस को समझो कि 5 किलो गुड़ के इक्विवेलेंट 1 कुंटल 100 लीटर गन्ने के रस में कितना गुड़ बनता है? 12 किलो। आप कोई रस डालना चाहता है तो कितना डालेगा? 40 लीटर। तो 100 लीटर तो तुम पानी भर चुके हो यार। अगर किसी ने 200 लीटर का बनाया है या 150 लीटर का बनाया है और गन्ने का रस डालना चाहता है तो 40 लीटर डालना पड़ेगा, तो ड्रम से ऊपर आ जाएगा। इसलिए सरल बात, चलो गुड़ डाल दो, चीनी डाल दो, ये फल और गन्ने के रस में मत जाओ। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, और लोग जो कहने वाले उनको पैसे मिलते हैं कि तुम ऐसी बात करो ताकि किसान कंफ्यूज हो जाए। बस, ठीक है ना। अब वही सुनना, हम सुनते थे कि किसी पेड़ को सुखाना हो तो उसकी जड़ों पर मठा डाल दो। अब एक नई टेक्निक आई है कि मठा डालो, मठे में तांबे का सिक्का डालो। अगर देखो गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना तो खेलो, हमें क्या लेना देना, खेल ही रहे हो। मैं कहता हूं ये गुड्डे गुड़िया के खेल से बाहर निकलो। जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल, खेत में आपके केंचुआ मारा किसने? आधुनिक कृषि तकनीकियों ने क्लोरोपाइरीफास डला के केंचुआ मार दिया। फिर जानते हो क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाओ।
यार हमारे 2 एकड़ खेत में लाखों केंचुए थे, वो मर गए। हम उन केंचुओं को पुनर्स्थापित करें कि वर्मी कंपोस्ट बनाएं, कौन सा अच्छा है बोलो? अच्छा, खेत में केंचुआ फिरा जाए वो अच्छा है कि वर्मी कंपोस्टिंग अच्छी है? खेत में केंचुआ आता है वो अच्छा है। लेकिन लोगों ने, नीतियों ने क्या कहा, टेक्नोलॉजी ने कहा अरे वो किसान वर्मी कंपोस्ट बनाता है उसको पुरस्कार दो। पहले सुनो पूरी बात, पहले विषय पूरा होने तो बात करता हूं। तो ये जीवामृत है। जीवामृत क्या है? जीवाणुओं का कंसोर्सिया, बहुत सारे लाभदायक जंगल के जीवाणुओं का एक कंसोर्सिया है जिसको जीवामृत कहते हैं। क्यों बनाए? क्योंकि आपने अपनी जमीन में पेस्टिसाइड डाल के वो मार दिए। कैसे बनाए? जंगल की मिट्टी ला करके जो मैंने प्रोसीजर बनाया ऐसे बनाए। कैसे डालें? कैसे डालें? तो सिंपल सी बात है, अगर खेत में पानी भरा है, जैसे मान लो किसी का एक खेत है, बरसात हो गई या पलेवा किया, इसमें 2 इंच पानी भरा है, तो इससे 20 लीटर निकालिए, 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, और एक बाल्टी में लीजिए, एक आधा लीटर का मक्खा लीजिए और 40 जगह खेत में जगह जगह बिखेराइए। ये पानी में हिल डुल करके खेत में समा जाएगा। अगर खेत में पानी नहीं भरा है तो इससे 20 लीटर लीजिए और 100 किलो गोबर की खाद लीजिए, सूखी हुई 100 kg, तो 20 लीटर जीवामृत इसमें मिलाइए और खेत में बिखेरिए, पीछे से जुताई कर दीजिए। 2 ही विधियां हैं जीवामृत डालने की। कब डालें? कोशिश करें कि बरसात में डालें, बरसात की फसल में डालें, क्योंकि बरसात में माहौल बहुत अच्छा है जीवाणुओं के लिए। 3 महीना बहुत अच्छी सिचुएशन बना लेंगे, बहुत अच्छे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बहुत सारा काम कर लेंगे। रबी में डालेंगे तो उतना काम नहीं कर पाएंगे। क्या काम करेंगे? ये 3 काम करेंगे। एक तो खेत में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, आप लोग डीएपी देते आए हो बहुत सालों से, डीएपी अनसोल्यूबल फॉर्म में बहुत सारी आपके खेत में इकट्ठी है, उसको सोल्यूबल बना के खेत को देंगे, फसलों को देंगे। तीसरा, फसलों में रोग फैलाने वाले जो निगेटिव पैथोजिन हैं उनको खेत में ही समाप्त करेंगे। 3 लाभ, डीएपी की, पोटास की, सल्फर की, जिंक की कोई ज़रूरत नहीं, बीमारी लगेगी ही नहीं, खेत मुलायम हो जाएगा। जो 7 जुताई 5 जुताई में आप लोग बता रहे थे खेत तैयार होता है, आप जीवामृत बरसात में डाल के देख लेना, और रबी में जब खेत तैयार करना तो 3 जुताई में खेत मक्खन जैसा मुलायम दिखेगा, 2 जुताई बचेंगे। ये इसके लाभ हैं। लेकिन हम लोगों की आदत पड़ गई है कि हमको कोई लाभ की बात समझ में नहीं आती। हमारा तो ढर्रा वही है, कौन यहाँ से ले जाए, फिर कौन ड्रम में पानी तो भर सकते हैं जो मिला है सरकारी योजना से, उसमें जीवामृत नहीं बनाएंगे, मेरिया नाराज हो जाएगी आपकी। कहा एक बड़े मुश्किल से ड्रम मिलो तो वो में तुम जो करन लगे, बेमतलब को काम, कितने से सीख के आए? यही है ना। तो घर में 2 प्रकार की गंध है, एक कलह की गंध है, एक गरीबी की गंध है। या तो ये गंध अच्छी लगे या वो गंध अच्छी लगे, आपको जो गंध अच्छी लगे वो ले लो।